पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:13 है तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा। दोस्तों, जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन की बात करते हैं तो जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब या मिरर में आपसे टाइम पूछे कि वास्तविक घड़ी में क्या समय हो रहा है आपका, देखो यहाँ पर वास्तविक समय हो रहा है 9:13। तो ये जो 9:13 हो रहा है, इस 9:13 को आपको क्या करना है, मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिससे कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब का टाइम पूछे, एक्चुअल टाइम बता करके, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा ऐसा प्रश्न पूछे, तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको जो भी टाइम दे रखा है उसको 12 में से माइनस कर लो, या फिर 12 में से माइनस नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में 11:60 में से क्या करना है, माइनस कर लेना है। दोस्तों, कैसे माइनस करना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा टाइम है 9:13, तो हम इसको 12 में से माइनस कर सकते हैं क्या। देखो, 12 में से जब हम इसको माइनस करने जाते हैं तो यहाँ पर माइनस नहीं हो रहा है, तो जब माइनस नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में हम काई में से माइनस करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे। तो 11:60 में से जब आप 9:13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 0 यानी कि 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2, यानी कि 2:47 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर आपका आंसर होगा। यानी कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है, 9:13 है, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा, 2:47 आपको दर्पण में दिखाएगा। तो आपको जब भी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसको 12 में से या फिर 11:60 में से उसको घटा लेना है, जो भी वास्तविक समय आपको दिया है ना। तो सिंपल सा ट्रिक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:10 है तो पानी प्रतिबिंब में क्या समय होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया, चेंज होकर के आपसे क्या पूछ लिया, पानी प्रतिबिंब। अभी क्या पूछा था उसने, इससे पहले वाले प्रश्न में दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछा था, मिरर के बारे में आपसे पूछा था। यहाँ पर प्रश्न है कि यदि वास्तविक समय क्या हो रहा हो, 10:10 हो रहा हो, तो ये एक्चुअल टाइम दे रखा है और आपसे क्या काय का टाइम पूछा है, आपका टाइम पूछा है वाटर में। यानी कि किसी घड़ी को यदि आप वाटर के ऊपर रख के देखते हो तो पानी में वो उसकी इमेज क्या दिखाई देगी, कितना बचता हुआ दिखेगा आपको, ये वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम जल्दी और आसान तरीके से कैसे करें, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि हमें 12:30 में से उसको माइनस कर लेना है। सॉरी, 12:30 नहीं, 18:30 में से उसको हमें माइनस कर लेना है। किसको माइनस करने लाए, जो भी आपको वास्तविक समय दे रखा है उस वास्तविक समय को आपको 18:30 में से माइनस कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जब भी आपको पानी प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करोगे, हमेशा 18:30 में से उसको घटा के देख लोगे। तो देखो यहाँ पर 18:30 में से हम घटा के इसको देखते हैं तो कितना आता है भैया, हम इसको 18:30 में से घटा के देखते हैं तो भैया 10 को घटाना है, किसको घटाना है, 10 को घटाना है, तो घटाओ, यहाँ पर बचेगा आपके पास 10 और यहाँ पर बचेगा आपका 8, यानी कि 8:10 जो है वो आपको पानी में उसकी इमेज दिखाई दे रही होगी। यानी कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:10 हो रहे हैं तो वास्तविक समय जो पानी में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बनेगा, 8:10 वाला बनेगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, आंसर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी, ये क्वेश्चन है आपसे। अब आपसे क्या पूछा है, आपको डिग्री निकालनी है, क्या निकालनी है, आपको डिग्री निकालनी है, और समय क्या दे रखा है, 8 से 10 के बीच का समय दे रखा है साहब। तो 8 से 10 के बीच का समय दे रखा है और आपसे पूछा है कि इस समय जो सुई है वो कुल कितना डिग्री चलेगी। तो देखो यहाँ पर समय कितना हो रहा है, 8 से 10, तो 8 से 10 का मतलब ये हमारी घड़ी है। देखो यहाँ पर ये हमारी घड़ी है, सही से नहीं बना,
ये हमारी घड़ी है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 1 2 4 5 7 8 और ये 10 और ये 11। ठीक है, ये 10 और ये 11। चलिए, अब आपसे क्या बोला गया है कि 8 बजे से 10 बजे तक, 8 बजे से 10 बजे तक, ये यहाँ पर 8 बज रहा है, और 8 बजे से फिर कहाँ तक पूछा है 10, यानी कि इन 2 घंटों में, इन 2 घंटों में, है ना, इन 2 घंटों में घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी। तो यार दोस्तों, आपको मैं पहले बता दूं कि जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई जो है वह 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। घंटे की जो सुई है, जो घंटे की सुई होती है, वो घंटे की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 डिग्री चलती है। कितना चलती है, 1/2 डिग्री चलती है। तो यार पहले मुझे ये बताओ कि जब ये इसकी स्पीड क्या है, 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 डिग्री चलती है, 1/2 डिग्री चलती है घंटे की सुई। तो अब ये चीज़ देखो कि 8 से 10 में टोटल कितने घंटे हो रहे हैं भैया, 2 घंटे हो रहे हैं। तो इस घंटे को हम क्या मिनट में चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप जब आप मिनट में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू कितना करोगे 2, तो 6 दूनी 12, यानी कि 120 मिनट आपका आंसर आएगा, है ना। हमने इसको घंटे को मिनट में चेंज कर दिया, कितने मिनट हो गए, 120 मिनट। तो हमको ये पता चल गया कि भैया 120 मिनट जो है टोटल टाइम है हमारे पास। अब ये क्या बोल रहा है कि 120 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, तो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी जो स्पीड है वो 1/2 डिग्री पर मिनट चलती है। तो 120 मिनट में कितना चलेगी, तो गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटोगे आप, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, 60 डिग्री। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 60 डिग्री आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 7:46 सही, 7:46 सही 4/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखो जब भी आपको पूछे कि घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। एक फार्मूला क्या है, एक फार्मूला क्या है, वो फार्मूला समझो। फार्मूला है कि जब भी आपसे पूछे कि कितने डिग्री का कोण बनाती है घड़ी की दोनों सुइयां, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये चीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि 60 और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम घंटे यानी कि आवर्स का, और डिफरेंस लेते हैं 11 मिनट। यहाँ पर 11 जो है वो टाइम है, 11 इंटू एम का मतलब मिनट है। इन दोनों का अंतर लेना है और बटे में भाग लगा देना है, कैसे, 2 से भाग लगा देना है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम कोई सा भी टाइम आपको दिया हो उस टाइम से आप क्या निकाल सकते हो, डिग्री निकाल सकते हो। कोई सा भी टाइम आपको दिया हो उस टाइम से आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डिग्री निकाल सकते हो। तो भैया तो मैंने फार्मूला लिख दिया। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो आपको जो समय दिया है वो समय क्या दे रखा है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये दे रखा है 7:46 सही 4/11। तो पहले हम इस 46 से 4/11 को हल करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हल कैसे करेंगे, 46 इंटू 11, 46 इंटू 11, 46 इंटू 11 प्लस का कितना हो जाएगा 4, और बट्टे में कैसे भाग लगा रहे थे हम 11 से, तो इसका हल करेंगे कितना आएगा, 11 छंग 66, 66 का कितना आ जाएगा 6, 11 चौक 44, 44 और 6 कितना हो जाएगा, 44 और 6 कितना हो जाएगा 50, यानी कि कितना हो जाएगा 506, प्लस कितना है इधर 4, बट्टे में क्या चल रहा है 11। इसको पूरा हल करोगे तो कितना आ जाएगा 6 और 4 10, यानी कि 510/11। यानी कि यहाँ पर ये समझ में आ गया कि आप 46 सही 4/11 की जगह क्या लिख सकते हो, 510/11। क्या इतना समझ में आ गया। यानी कि हम चाहे 7:46 सही 4/11 लिखें या फिर हम 510/11 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे
510/11 है ना, ये भी तो मिनट ही है अपने आप में। इसको हल करोगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, 46 से 4/11। तो ये तो हमको समझ में आ गया। अच्छा, ये 7 जो है ये आवर्स को बता रहा है, घंटों को बता रहा है, और 510/11 जो है ये काय को बता रहे हैं, ये मिनट को बता रहे हैं, है ना। ये एच की वैल्यू है ये, और ये मिनट यानी एम की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमको दोनों की वैल्यू चाहिए, एच और एम की वैल्यू चाहिए। दोनों की वैल्यू पता है तो हम दोनों में डिफरेंस निकाल के दो का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो देखो कैसे करते हैं हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एच की वैल्यू रख दी हमने, डिफरेंस यानी कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। कितना है, 11 है, फार्मूले में 11 है तो 11 लिख दिया हमने, यहाँ से हमने 11 इसको लिख दिया। आगे 11 इंटू कितना हो जाएगा, 510/11, और पूरे से कैसे डिवाइड करना है, पूरे में 2 से डिवाइड करना है, पूरे में कैसे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 11 से 11 यहाँ पर कैंसिल हो गया, है ना। 6 7 42, कितना हो गया, 6 7 42 यानी कि 420 ऊपर बचा हुआ है। तो 420 माइनस 510, 420 माइनस 510/2। तो देखो यहाँ पर 420 माइनस करना है 510 में से। देखो यहाँ पर आंसर आपका माइनस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंस आपको यहाँ पर लेना है। फार्मूले में मैंने जो ये चिन्ह लगाया है, ये चिन्ह काहे का है, आपके डिफरेंस का चिन्ह है। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो भी बड़ी वैल्यू है उसमें से आप क्या करो, छोटी वैल्यू को आसानी से माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो देखो इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर अब 510 में से 420 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 19 बचेगा, 90 बचेगा। तो ये हो गया आपका 90/2, और इसको जब आप हल करोगे तो 2 से भाग लो, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का कोण आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। लेकिन किस्मत इतनी ख़राब है कि यहाँ पर हमको ऑप्शन भी में नहीं दे रखा कि भैया 45 डिग्री कहीं पर है। तो क्या इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो गलत है? नहीं, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि ये 45 डिग्री तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आंसर तो क्या आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। मैं अब सबको हटा देता हूँ, अब आपको समझाता हूँ। अभी जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 45 डिग्री आया। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं कि घड़ी में, इस जो घड़ी है, इस घड़ी में कोई सा भी यदि एक एंगल बन रहा है, मान लो ये 7:30 बजे का समय है, मान लिया मैंने, क्या है, 7:30 बजे का समय। तो ये 7:30 बजे के समय में, ये 7:30 बजे के समय में जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, एक कोण तो अंदर साइड बन रहा है और एक कोण बाहर की साइड बन रहा है। तो दोनों कोण एक साथ बनते हैं, यानी कि एक छोटा कोण अभी हमने निकाला तो एक और क्या बन रहा होगा, बड़ा कोण बन रहा होगा। तो वो बड़ा कोण क्या बन रहा होगा वो हमको नहीं पता, तो वो हम काय में से निकालते हैं, जब हम जानते हैं कि एक पूरा गोला जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से क्या माइनस कर देना है, 45 माइनस कर देना। तो 360 में से जैसे ही आप 45 माइनस करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, 1 और 3, यानी कि 315 डिग्री आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 315 डिग्री। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ क्लियर है। देखो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से रिवीज करके वीडियो को देखना, पूरी तरह आसानी से समझ में आएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारा जो आंसर है वो क्या है, 315 डिग्री आपका जो है वो आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी घड़ी में वास्तविक समय 1:12 है। क्या 1:12 वास्तविक समय दे रखा है, और आपसे क्या पूछा, दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ताज़ा अभी बताया कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो आपको क्या कर लेना है, 11:60 में से उसको घटा लेना है। काय में से घटा लेना है, 11:60 में से, है ना, 11:60 या फिर 12 में से घटाना है। तो 12 में से अगर घट रहा है तो ठीक, नहीं घट रहा है तो 11:60 में से हम इसको घटाएंगे। तो 11:60 में से जब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11:60 में से हम जब 1:12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी कि 10:48 पर दर्पण प्रतिबिंब में वो हमको इमेज दिखाई देगी। यानी कि किसी भी घड़ी में अगर वास्तविक समय क्या हो रहा है, 1:12 हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा, दर्पण प्रतिबिंब में 10:48 हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। देखो, सबसे पहले हमको चेक करना है 12 बजे से। तो 12 बजे से ये यहाँ तक तो 3 बज जाती है ना। 12 बजे से 3 बजे तक का समय लेते हैं तो ये 12 है और ये 3 है। 12 से 3 में कितने घंटे हो गए? 3 घंटे तो पूरे पूरे हो गए साहब। अब कितना और बोल रहा है? 45 मिनट, है ना। अब कितना और चल रही है घड़ी? 45 मिनट और चल रही है, यहाँ से लगा कर यहाँ तक, है ना, यहाँ से लगा कर यहाँ तक, ये पूरा गोला चल रही है। इतना 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 गोला वो वापस चल रही है। ये कौन चल रही है? मिनट की सुई चल रही है। ये कौन चल रही है? मिनट की सुई चल रही है। तो ये अपने को निकालना है कि यहाँ पर घंटे की सुई कितना चलेगी। तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको घंटे की सुई की स्पीड बताई थी। मैंने बताया था घंटे की सुई की स्पीड होती है वो हर मिनट में कितना डिग्री चलती है? हर मिनट में आधा डिग्री चलती है। कितना चलती है? आधा डिग्री चलती है। हर मिनट में आधा डिग्री चलती है। कौन? घंटे की सुई। तो 12 से लगाकर 3 तक कितने घंटे हो गए? 12 से लगाकर 3 तक तो 3 घंटे हो गए। 3 घंटे तो ये, 3 घंटे तो ये, और प्लस में कितने एक्स्ट्रा मिनट कितने हो चलने अपने को? 45 मिनट। तो देखो 3 घंटे का मतलब कितना हो गया? 6 या 18, 180 प्लस 45, ये और जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा? 5, 8 और 4 12 का 2 हासिल बचा 1, कितना हो गया? 225। यानी कि टोटल जो मिनट का टाइम हो गया वो कितना हो गया? 225। 225 मिनट हमारे पास मिनट आए। तो अब हमें पता है कि घंटे की जो सुई है वो कितना चलती है? 1/2 डिग्री हर मिनट में चलती है। तो 225 मिनट में कितना चलेगी? तो 1/2 से आप इसमें क्या कर दो? गुणा कर दो। तो गुणा करोगे, इसका मतलब यहाँ पर तो भाग लगेगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा इसलिए पॉइंट लगा दिया, भाग नहीं जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10। तो आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है? 112.5। क्या आया है आपका आंसर? 112.5, 112.5। लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में ये कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। देखो, अगर यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक होगी, लेकिन आपका जो आंसर वही है ना, 112.5। आपका जो सही आंसर है वो क्या है? 112.5। 112.5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 8:17 है, वास्तविक समय क्या बोल रहा है? 8:17 है, तो पानी प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगी? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पानी प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। मैंने बताया था दोस्तों, जब भी आपको इमेज वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछे, है ना, इमेज के बारे में पूछे कि यदि वास्तविक समय घड़ी में जो भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे 8:17 हो रहा है, इसको आप इसकी इमेज यदि पानी में देखते हो तो कितना दिखाई देगी? तो मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। किस में से? मैंने बताया था 18:30 में से, इकाई में से 18:30 में से इसको माइनस कर लेना है, जो भी एक्चुअल टाइम दे रखा है। तो वास्तविक समय आपको क्या दे रखा है? 8:17 दे रखा है। तो 8:17 को आप माइनस करके देखो। 8:17 को माइनस करके देखोगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 3, यहाँ पर बचेगा आपके पास 1 और यहाँ पर बचेगा आपके पास 10। यानी कि 10:13 पर जो घड़ी में वास्तविक समय 8:17 हो रहा है वो पानी प्रतिबिंब में 10:13 दिखाई देगा। दोस्तों क्लियर है? अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में अगर 10:13 नहीं होता और यदि यहाँ पर इस ऑप्शन में 10:13 के बजाय आपको यहाँ पर 9:13 दिखाई दे, देखो पानी में जो इमेज बनती है ना वो क्लियर इमेज नहीं बनती। पानी में जो इमेज बनती है ना वो एकदम क्लियर इमेज नहीं बनती। अगर आपको बाय चांस कभी भी एग्जाम में ऑप्शन में 10:13 नहीं दिखे और यदि वहाँ पर 1 घंटा कम यानी कि 9:13 यदि आपको दिखाई दे तो वहाँ पर आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा? 9:13। लेकिन पहली प्राथमिकता तो हमारी जो फार्मूले से आंसर आया है वही लगाना है। अगर वो आपके ऑप्शन में है तो पहला आंसर जो होगा वो 10:13 होगा। अगर 10:13 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको क्या लगाना है? 9:13 लगा देना है।
ये भी समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2 घंटे में मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी? 2 मिनट में, है ना, 2 घंटे में मिनट की सुई कितना चलेगी? तो यहाँ पर 2 घंटे की बात की है तो सबसे पहले हम घंटे को मिनट में चेंज करेंगे। 2 घंटे का मतलब कितना है? 2 घंटे का मतलब है 60 गुणित 2 यानी कि 120 मिनट। कितना मिनट दोस्तों? 120 मिनट। तो 120 मिनट आपको समय दे रखा है और आपसे पूछा है क्या, किसके बारे में? अब कौन सी सुई के बारे में बात कर रहा है? जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी? तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि मिनट की सुई की स्पीड क्या है। तो मिनट की सुई की जो स्पीड है दोस्तों, वो स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट, है ना। ये मिनट की जो सुई होती है उसकी क्या होती है? स्पीड होती है। तो मिनट की सुई कितना स्पीड से चलती है? 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से चलती है। जो मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से चलती है। तो ये हमको पता है। अगर ये चीज़ पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा कि भैया 6 डिग्री पर मिनट चलती है अगर मिनट वाली सुई, तो 120 मिनट में कितना चलेगी? 120 मिनट में कैसे गुणा कर दो? 6 से गुणा कर दो। बाहर छंग कितना हो जाएगा? 72, यानी कि 720 डिग्री चलेगी। 720 डिग्री चलेगी, यानी कि जो आपका आंसर आ गया वो क्या आया? 720 डिग्री। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है, सेकंड की सुई की स्पीड क्या होती है ना, घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है। ज़रा मैं आपको बता देता हूँ एक साथ। जब भी आपको घंटे की सुई के बारे में पूछे तो घंटे की सुई की तो स्पीड होती है, वो कितनी होती है? वो होती है 1/2 डिग्री पर मिनट। मिनट की सुई की जो स्पीड होती है वो मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है? 6 डिग्री पर मिनट। इसी तरह से आपको यदि सेकंड का पूछ ले कि भैया सेकंड की जो सुई है उसकी स्पीड क्या होती है, तो जो सेकंड की जो सुई होती है वो 1 मिनट में पूरा कितना चल लेती है? 360 डिग्री। इसलिए जो इसकी स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? 360 डिग्री आएगी। दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे भी आपको घंटे की स्पीड के बारे में पूछे तो 1/2 डिग्री पर मिनट, मिनट का पूछे तो 6 डिग्री पर मिनट, सेकेंड का पूछे तो 360 डिग्री पर मिनट। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:16 से 9/11 है तो वह दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगी? देखो दोस्तों, इस प्रश्न को करने का जो तरीका है वो तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब भी आपको वास्तविक समय दे रखा हो तो आपको क्या करना है, आपको दर्पण प्रतिबिंब में से, यानी कि आपको दर्पण प्रतिबिंब में माइनस करने के लिए मैंने क्या बोला था? दर्पण की बात आई मतलब 12 से में से माइनस करो या फिर काय में से माइनस करो, 11:60 में से माइनस करो। लेकिन अब समस्या यही है हमारी कि समय थोड़ा खतरनाक दे दिया। खतरनाक से मतलब क्या है कि समय दे दिया हमको 9:16 सही 9/11। अब सर हम इसको घटाते हैं तो हमको थोड़ी समस्या आती है। तो ऐसे सवालों को जल्दी करने का तरीका क्या है, मैं एक तरीका समझाता हूँ। चलो इधर देखो, तरीका क्या है, आपको वास्तव में घटाना काय में से, वो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। आपको हमेशा दर्पण प्रतिबिंब के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा आपको 11:60 में से घटाना होता है। तो 11:60 में से घटाना है, किसको घटाना है? 11:60 में से आपको घटाना है किसको? 9:16 सही 9/11 मिनट को घटाना है। तो घटाने का तरीका क्या है? देखो, घटाने के लिए जो तरीका है वो तरीका हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले आपको 60 में से 16 घटा के बताता हूँ। मैं पहले आपको 60 में से 16 सही 9/11 घटा के सिखाता हूँ। देखो, आपको घटाना काय में से 60 में से घटाना है, क्या घटाना है? 16 सही 9/11। अगर आप इसमें से 60 में से 16 सही 9/11 घटाते हैं तो आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी है ना। मान लो हमने x मान लिया तो कोई भी एक वैल्यू मिलेगी। अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखना चाहें तो क्या हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं क्या? x प्लस 16 सही 9/11, क्या लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें बराबर, दोनों तरफ बराबर चाहिए। इधर भी 60 है तो इधर भी 60 होना चाहिए। तो चलो हम दोनों तरफ बराबर करते हैं।
बराबर करते हैं इसका मतलब क्या है कि इस x की जगह हम इसमें क्या जोड़े कि यहाँ पर 60 बन जाए, है ना। तो इसमें क्या जोड़े कि 60 बन जाए। देखो 16 तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, 16 हमारे पास ऑलरेडी है। और किसी भी तरह से यदि 9/11 को हम हटा दें तो 9/11 कैसे हटेगा कि यदि हम इसमें इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हटाने के लिए हम कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए इसमें क्या जोड़ सकते हैं, हमारे पास देखो 16 है ना, तो इस 16 को तो हमको बनाना है 59, 16 और एक और ऐसी चीज़ क्या जोड़े कि क्या बन जाए 59। और ये जो अलग दिख रहा है 9/11, इसमें ऐसा क्या जोड़े कि ये पूरी वैल्यू 1 बन जाए। तो देखो 9/11 में यदि हम 2/11 जोड़ें, 9/11 में यदि हम क्या जोड़े 2/11 जोड़े तो क्या ये पूरी वैल्यू 1 नहीं बन जाएगी, ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 नहीं बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ऊपर भी 11 नीचे भी 11, 11 से 11 कट जाएगा तो 1 बन जाएगी। तो 1 तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, है ना। बाकी जो हमको बनाना है वो क्या बनाना है 59 बनाना है। तो 59 में से 16 तो हमारे पास है, 59 में से कितना 16 हमारे पास है, तो 16 माइनस करोगे 59 में से तो कितना बचेगा 3, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि 43 की और आवश्यकता है। यानी कि इस इक्वेशन में आप क्या जोड़ोगे, कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आया होगा कि इस इक्वेशन में जोड़ने की जो ज़रूरत है वो क्या जोड़ने की ज़रूरत है। इस इक्वेशन में आपको जोड़ने की ज़रूरत है 43 सही 2/11। अगर इसमें जोड़ दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं तो जोड़ना है। मैंने जो ये तरीका बताया आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप बिना पेन और बिना कॉपी के कैसे करोगे, ये चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। तो 43 से 2/11 इसमें जोड़ेंगे तभी तो 60 बनेगा, है ना। तो अब देखो आइए मैं आपको घटा के बताता हूँ। इस तरीके से बिल्कुल भी मत घटाना, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ जिसमें कि आप क्या करोगे बिल्कुल बेसिक से कर पाओगे। बेसिक से मतलब बिल्कुल पेन और बिना पेपर उठाए आप इस प्रश्न को हल कर पाओगे। कैसे, देखो आपको घटाना काय में से 11:60 में से घटाना है, 11:60 में से ही घटाना है। कितना घटाना है 9:16 सही 9/11, है ना। यानी कि जब भी आपको इसमें से इस तरीके का प्रश्न घटाने को दिया जाए तो आप 60 में से 16 मत घटाओ, आप क्या करो 59 में से 16 घटाओ। हमेशा जब भी इस तरह का सही बटे का क्वेश्चन आए, है ना, और प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आए तो वहाँ पर ऐसे घटाना। ठीक है, कैसे घटाना, आपको हमेशा 60 में से नहीं 59 में से घटाना है। तो 59 में से कितना घटाना है 16, कितना आया 43। तो ये ऐसा कैसा यहाँ चिपका दो, कितना आ गया 43। अब इसको क्या बनाना 9/11 को, इस 9/11 को मेरे को बनाना है क्या 1 बनाना। तो 1 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, देखो नीचे क्या लिखा है बट्टे में 11 लिखा है ना, तो ऊपर भी हमको क्या बनाना पड़ेगा 11। तो ऊपर 11 बनाने के लिए मैं क्या जोड़ूँ इसमें 9 में तो 2 जोड़ दो, और बट्टे में तो 11, ऐसा कैसा आ जाएगा। तो एलसीएम लोगे तो नीचे 11 और ऊपर भी 11, 11 से 11 कट जाएगा, इसका मतलब क्या बन जाएगा 1। तो जो 1 बना रहा है वो कौन बना रहा है 2/11 बना रहा है। तो ये 2/11 यहाँ पर लिख दो, और 11 में से कितना 9 घटाना है इधर, तो 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2:43 से 2/11। एक बार और बताता हूँ मैं घटाकर जल्दी और आसान तरीके से कैसे घटाना है। वापस हटाता हूँ मैं इस पूरे को, और लास्ट बार देखिए 11:60 में से घटाना है किसको 9:16 सही 9/11। यानी कि 60 में से मत घटाओ, क्या में से घटाओ 59 में से घटाओ, कितना 16, कितना आया भाई साहब 43 आ गया, है ना 43 आ गया। अब इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, इसको 1 बनाने के लिए 9 में 2 जोड़ोगे तो भी तो 11 बनेगा, तो 2/11। और ये इधर घटा दोगे कितना आ जाएगा, इधर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिना पेपर और पेन के ये निकालना आ गया होगा, लेकिन आपको 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी आप इस बिना पेन और पेपर के इस तरीके को क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है। अरे वाह, कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। 180 डिग्री का कोण तो भैया एक ही बार बनता है, 180 डिग्री का तो एंगल है, एक ही बार बनता है। घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो 1 घंटे में एक ही बार 180 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया 1 बार। चलिए दोस्तों
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, देखेंगे आप अगले वीडियो में।